नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। मंगलवार 15 जुलाई की शाम मनपा का तोडू दस्ता पुलिस के तगड़े बंदोबस्त में वेलकम टी पॉइंट पर अतिक्रमण निर्मूलन की कार्यवाही करने के लिए पहुंचा। तब वहां हाथगाड़ी लगाकर व्यवसाय करने वाले एक अंडे वाले ने संतप्त होकर अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क दिया और आत्मदाह करने का प्रयास कर रहा था। तभी वहां मौजूद पुलिस कर्मचारी और नागरिकों ने उसे पकड़ लिया। इस घटना से मनपा व पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। संबंधित हॉकर्स का आरोप था कि जब वो मनपा कर्मचारियों को पैसे देता है तो कार्यवाही किस बात की हो रही है। मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक के निर्देश पर शहर में पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण निर्मूलन की कार्यवाही शुरू है। शहर के मुख्य मार्गों से ही बाजारपेट परिसर के अतिक्रमण हटाकर मार्ग खुले किए जा रहे हैं। यातायात में दुविधा न होने और शहर स्वच्छ रहने की दृष्टि से यह कार्यवाही की जा रही है। मंगलवार 15 जुलाई को मनपा का तोडू दस्ता पुलिस बंदोबस्त के साथ वेलकम टी पॉइंट पर पहुंचा और अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। उसी समय वहां पर हाथगाड़ी लगाकर व्यवसाय करने वाले एक अंडे वाले ने तोडू दस्ते के साथ विवाद करते हुए आरोप किया था कि जब वह मनपा कर्मियों को पैसे देता है तो कार्यवाही किस बात की हो रही है। तोडू दस्ते ने उससे सवाल किया कि किन कर्मचारियों को उसने कितने पैसे दिए। तब संबंधित व्यक्ति ने कहा कि 2 कर्मचारियों को उसने 5,000 रुपए दिए है। इसके बावजूद कार्यवाही क्यों की जा रही है। मामला बढ़ने पर इस अंडे वाले ने अचानक पेट्रोल से भरी प्लास्टिक की बोतल निकाली और अपने शरीर पर छिड़क दी और माचिस की तीलियां निकालकर उसे सिलगा रहा था। तभी तोडू दस्ते के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान और क्षेत्र के नागरिकों ने उसे पकड़ लिया। इस कारण कुछ समय के लिए भारी अफरा तफरी मच गई। इस तरह संबंधित व्यक्ति को समझाया गया और मामला शांत करने का प्रयास किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही गाड़ीनगर पुलिस का दल भी वहां आ पहुंचा था। समाचार लिखे जाने तक कार्यवाही शुरू हुई। अमरावती फसल मंडी में हुए भारी भ्रष्टाचार के मामले पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री अतुल सावे ने आज मंडी सचिव दीपक विजयकर से तत्काल चार्ज हटा लेने की घोषणा की। इस मामले में उच्च सदन विधानसभा में संजय कोड़के ने प्रश्न उपस्थित किया था, जिसके उत्तर में मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि संचालक मंडल पर डीडीआर की जांच में घोटाला निकला है, किंतु मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से अभी उस पर सहकार विभाग कोई अंतरिम आदेश भी जारी नहीं कर रहा। हालांकि कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने के नियम में कायदों की दिक्कत नहीं होने का खुलासा किया था। किसान भयमुक्त कर्जमुक्त जीवन क्यों नहीं चाहता, उसके बच्चे शिक्षित और सकारात्मक जीवन क्यों नहीं चाहते। सरकार हमेशा सही समय का इंतजार क्यों करती है। जब कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या कर रहे होते हैं, आज भी किसान की उपज का कोई मोल नहीं, वह कर्ज के बोझ तले दबे है। फिर भी सरकार कहती है सही समय आने पर हम कर्ज माफी कर देंगे। ऐसा कहते हुए पूर्व विधायक एवं प्रहार जनशक्ति पक्ष के नेता ओम प्रकाश और बच्चू कडू ने सीधे सवाल किया है। सैकड़ों किसानों ने जान गंवाने के बाद क्या सरकार को सही समय सूझेगा। यवतमाल जिले में महागांव तहसील अंतर्गत आने वाले अम्बोडा में बच्चू कडू की दहाड़ गूंजी। अम्बोडा में हजारों की संख्या में डटे किसानों ने साबित कर दिया कि जाति पंथ धर्म पार्टी को भूलकर किसान एकजुट होकर किसी भी सरकार को हिला सकते हैं। यह एक बैठक नहीं थी, ये वो दहाड़ थी जिसने सरकार को जगा दिया। अब ये शुरुआत है लड़ाई की, स्वाभिमान की और अंतिम फैसले की। यह गूंज सुनाई दी। अचलपुर के विधायक प्रवीण तायडे ने आज पूर्व विधायक बच्चू कडू का नाम लिए बगैर जिले और संभाग में करोड़ों का शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का भर्ती घोटाला होने का आरोप कर विशेष जांच दल गठित करने की मांग की, जिसका उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने जांच शिक्षण आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शुरू रहने की जानकारी सदन को दी। यह भी बताया कि जाँच रिपोर्ट 1 माह में आ सकती है। इस मामले में बीजेपी नेता तायडे ने तत्कालीन शिक्षा उपसंचालक शिवलिंग पटके और तत्कालीन राज्य मंत्री के रिश्तेदार सहित 13 लोग लिप्त होने का आरोप सदन में किया। तिवसा के विधायक राजेश वानखड़े ने मोर्चे और तिवसा तहसीलों में गत मई जून में हुई अतिवृष्टि से संतरा सहित अन्य फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग उठाई। उनकी मांग पर सहायता और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने कहा कि सरकार ने पिछले दोनों वर्षों के क्षतिपूर्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। उसी प्रकार इस वर्ष अतिवृष्टि से फसलों को हुए अनुदान भी पंचनामे के पश्चात किसानों को तुरंत मिल जाएंगे। शहर सहित जिले में विगत दिनों शुरू बारिश के कारण स्थानीय नालसापुरा निवासी शेख रोशन शेख रहमान का मकान ढह गया, जिसके कारण उनके परिवार पर संकट आए। इस घटना की जानकारी पूर्व महापौर विलास सिंगोले को उन्होंने घटनास्थल पर भेंट देकर नुकसानग्रस्त परिवार से संवाद किया तथा विलास सिंगोले मित्र परिवार की ओर से तुरंत आर्थिक मदद दिलवाई।
बहुजन समाज पार्टी ने जिला अध्यक्ष अजय गुंडानी के नेतृत्व में आज महापालिका पहुंचकर रमाई आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को दूसरी किस्त तत्काल वितरित करने की मांग शासन प्रशासन से की। उसी प्रकार प्रत्येक लाभार्थी को 5 ब्रास रेती निःशुल्क देने की भी मांग रखी। बसपा ने निवेदन में कहा कि आवास योजना की किस्त प्राप्त नहीं होने से बारिश के दिनों में लाभार्थियों के हाल हो रहे हैं। विधानसभा में हाल ही में मंजूर किए गए जन सुरक्षा विधेयक 2024 तत्काल रद्द करने सहित अन्य मांगों को लेकर आजाद समाज पार्टी ने आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया। जन सुरक्षा विधेयक 2024 को अन्यायकारक बताते हुए संगठन ने इस विधेयक का निषेध किया तथा इस कानून को रद्द करने की मांग की। जिला सहकारी बैंक के संचालक आनंद काले को विभागीय सहनिबंधक ने 30 जून को अपात्रता का नोटिस भेजा। उन्हें अपनी दलील पेश करने के लिए सोमवार 14 जुलाई तक समय दिया गया था, लेकिन आनंद काले ने सोमवार को सुनवाई के दौरान किया कि उन्हें अपात्रता का नोटिस नहीं मिला है। हालांकि विपक्ष के वकीलों ने इस पर अपनी दलील पेश की। इस बीच विभागीय सहनिबंधक ने इस प्रकरण में आगे की सुनवाई 23 जुलाई तय कर दी है। अमरावती महापालिका के मिशन ग्रीन अमरावती उपक्रम के अंतर्गत आज राहटगांव की स्मशान भूमि परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम लिया गया। उपक्रम का उद्घाटन महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक के हाथों किया गया। पर्यावरण सुरक्षा रहित नागरिकरण की दृष्टि से चलाए जा रहे इस उपक्रम में विविध प्रजाति के पौधारोपण किए गए। इस अवसर पर आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने स्वयं पौधारोपण लगाकर पर्यावरण संवर्धन का महत्व बताया। मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक व अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक तथा वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अजय जाधव के सूचना के मुताबिक मंगलवार 15 जून को मध्य जोन 2 राजापेट अंतर्गत आने वाले राजकमल चौक व बापट चौक परिसर में प्लास्टिक जब्ती व डस्टबिन जांच अभियान चलाया गया। जिले से खेलो इंडिया में चुनी गई बास्केटबॉल खिलाड़ी आर्या विजय आवरे का विधायक रवि राणा के हस्ते हाल ही में स्नेही सत्कार किया गया। विधायक राणा ने आर्या को भावी खेल जीवन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। आर्या ने खेलो इंडिया में 7 पुरस्कार अपने नाम किए। वह DPS शाला की होनहार छात्रा और खिलाड़ी है। SRPF कमांडेंट बल गट क्रमांक 14 के समादेश विक्रम साली ने हाल ही में 10 दिनों का कठिन पर्वतारोहण करते हुए माउंट एवरेस्ट जैसे शिखर फतह किए हैं। बेस कैंप 5340 मीटर ऊंचाई पर है। उनके माउंट एवरेस्ट फतह करने पर हनुमान व्यायाम प्रशासक मंडल ने प्रसन्नता व्यक्त की। कुश्ती विभाग प्रमुख डॉक्टर संजय तिरथकर और मलकाम विभाग कोषाध्यक्ष प्राध्यापक संतोष इंगले ने विक्रम साली का भव्य सत्कार किया। गुरुवार मध्य रात्रि को सुंदरलाल चौक के जजीरा होटल के मैनेजर का अपहरण कर मोबाइल और नगद राशि सहित 1,05,000 रुपए का माल लूटकर मारपीट करने वाले आरोपियों को फ्रेजरपुरा पुलिस के दल ने कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार 3 आरोपियों में एक नाबालिग का समावेश है। अन्य 2 आरोपियों के नाम श्रीकृष्णा उर्फ क्रिश प्रमोद सूर्यवंशी और अनिश उर्फ अंशु अनिल वाघमारे है। दोनों आरोपी लक्ष्मी नगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल रुपया समेत लूटा हुआ मोबाइल और नगद राशि जब्त कर ली। बडनेरा शहर के इंदिरानगर परिसर में पुरानी विवाद के चलते घर में घुसकर एक 32 वर्षीय महिला की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। उसे बचाने के लिए दौड़ी 2 बहनों पर भी हमला कर घायल कर दिया गया। इस सनसनीखेज घटना से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। यह घटना सोमवार साप्ताहिक बाजार के दिन रात 9:15 बजे के दौरान घटित हुई। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद कुछ ही समय के लिए परिसर में तनाव निर्माण हो गया था। मृतक महिला का नाम नीलोफर शेख जमीर बताया गया है, जबकि जख्मी महिला का नाम सलमा चौधरी और सनम चौधरी है। प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर 2 दोस्तों के गुट सोमवार 14 जुलाई की रात आमने सामने आए। विवाद इस कदर बढ़ गया कि तीक्ष्ण हथियारों से एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए, साथ ही पिस्तौल भी तैनात दी। इस सशस्त्र हमले में 2 गुटों के 5 सदस्य घायल होने की जानकारी है। पुलिस ने दोनों गुटों की परस्पर विरोधी शिकायतों के आधार पर कुल 13 लोगों के खिलाफ अपराधों के तहत मामला दर्ज किया। अजमेर से तीक्ष्ण हथियार लाकर धर्मकाटा परिसर में घूम रहे संदिग्ध युवकों को क्राइम ब्रांच यूनिट के एक के दल ने सोमवार की रात गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से खंजर, कुकरी और चाइना चाकू जैसे हथियार जब्त किए गए। आरोपी का नाम नूरनगर के कच्ची कॉलोनी निवासी साकिब खान सागी खान है।
नांदगांवपेट थाना क्षेत्र में 12 जुलाई की देर रात रामपुर कैंप निवासी हैप्पी उर्फ राजकुमार तलराम सुंदरानी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। क्राइम ब्रांच यूनिट के एक दल ने इन आरोपियों को राजस्थान के कोटा जिले के गुमनामपुरा से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। दोनों आरोपियों को कब्जे में लेकर क्राइम ब्रांच का दल अमरावती पहुंच गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम किशोर चंद मनोहर फुलवानी और उमेश उर्फ बंटी अशोकराव पवार है।